जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम जोधपुर के राठौड़ वंश के बारे में पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे थे। आज हम जोधपुर के राठौड़ वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक, मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो शासक है जोधपुर के राठौड़ वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है, जिसका नाम है दोस्तों राव मालदेव। उनकी चर्चा आज हम करना चाहेंगे। और राव मालदेव एक ऐसे शासक हैं जोधपुर के राठौड़ वंश के, जहाँ से राजस्थान की लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए प्रारंभ करते हैं दोस्तों। राव मालदेव। राव मालदेव कब से कब तक शासन किया? 1532 से 1562 तक इन्होंने शासन किया। 1532 से 1562 तक शासन किया। दोस्तों राव मालदेव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये अपने समय के बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। राणा सांगा के बाद में अगर कोई राजपूत शासक ऐसा था जिसने संपूर्ण राजपूताने पर अपना प्रभाव छोड़ा, तो उसका नाम है दोस्तों राव मालदेव। इस वजह से इतिहासकार अबुल फजल तथा निजामुद्दीन ऐसा कहते हैं कि जो राव मालदेव है ये हसमत वाला शासक है। कैसा शासक है? हसमत वाला शासक, यानी कि कभी ना पराजित होने वाला शासक है। और इसी राव मालदेव के बारे में इतिहासकार बदायूनी कहते हैं दोस्तों कि राव मालदेव एक पुरुषार्थी राजकुमार है, जिसने अपने पुरुषार्थ के दम पर अपने राज्य का विस्तार किया, शासन व्यवस्था को दुरुस्त किया तथा अपने राज्य का विस्तार किया। तो लिख लेते हैं ये अबुल फजल। अबुल फजल और निजामुद्दीन। इन्होंने बोला दोस्तों इनको हसमत वाला शासक, हसमत वाला शासक, हसमत वाला राजा, यानी कि कभी ना पराजित होने वाला राजा। दोस्तों कुछ जगह पर ऐसा भी लिखा गया है कि राव मालदेव को हसमत वाला शासक कर्नल जेम्स स्टोर्ट के द्वारा बोला गया, लेकिन हमारी जानकारियों का स्रोत दोस्तों राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं, इसके अलावा एनसीईआरटी की किताबें हैं। हमारी जानकारी का स्रोत न तो कोई कोचिंग के नोट्स है, न कोई गाइड है। हमारी जानकारी का स्रोत है दोस्तों भारत तथा राजस्थान सरकार की प्रमाणित किताबें। और भारत तथा राजस्थान सरकार की प्रमाणित किताब, शिक्षा मंत्रालय की जो प्रमाणित किताब है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, उसके अनुसार हसमत वाला शासक राव मालदेव को अबुल फजल तथा निजामुद्दीन ने कहा था। तो मैंने वो जानकारी आपके साथ साझा की है। इसके अलावा दोस्तों इतिहासकार बदायूनी, ये बदायूनी कौन है? हल्दीघाटी के युद्ध में जिसने भाग लिया था, हल्दीघाटी के युद्ध का जिसने आंखों देखा वर्णन अपनी किताब में लिखा था, उसी का नाम है दोस्तों बदायूनी। बदायूनी ने राव मालदेव को पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। क्या कहा है? पुरुषार्थी राजकुमार। पुरुषार्थी राजकुमार का क्या मतलब है? ऐसा राजकुमार जिसने अपने पुरुषार्थ के दम पर, अपने मेहनत पुरुषार्थ के दम पर अपने राज्य का विस्तार किया, अपनी शासन व्यवस्था को दुरुस्त किया। राव मालदेव के बारे में दोस्तों हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। 17 मार्च 1527 को जो खानवा का युद्ध लड़ा गया था, 17 मार्च 1527 को जो खानवा का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, किन किन के मध्य लड़ा गया था? ये खानवा का युद्ध लड़ा गया था 17 मार्च 1527 को। किन किन के मध्य लड़ा गया था? राणा सांगा वर्सेज बाबर के मध्य। और उस युद्ध में राणा सांगा की तरफ से भाग किसने लिया था दोस्तों? राव मालदेव ने उस युद्ध में राणा सांगा की तरफ से भाग लिया था। 1532 ईस्वी में राव मालदेव का राज्याभिषेक होता है। राव मालदेव का 1532 ईस्वी में क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? सोजत में होता है। और ये सोजत कहाँ पर है? पाली में है। सोजत का नाम आपने जरूर सुन रखा होगा। सोजत की जो मेहंदी है वो बहुत ज्यादा फेमस है, यानी कि सोजत पाली में 1532 ईस्वी में राव मालदेव का राज्याभिषेक होता है। 1532 ईस्वी में ही दोस्तों राव मालदेव के द्वारा विक्रमादित्य की सहायता की जाती है। जब मेवाड़ पर बहादुर शाह आक्रमण कर देता है, तब
बहादुर शाह के खिलाफ तथा विक्रमादित्य के पक्ष में, यानी कि विक्रमादित्य का साथ दिया जाता है राव मालदेव के द्वारा 1532 ईस्वी में। हालांकि यहाँ पर भी कुछ जगह डेट 1534 लिखी हुई है, लेकिन दोस्तों राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में ये जो डेट है, ये जो सन है, ये 1532 लिखा हुआ है। तो वही जानकारी मैंने आपके साथ साझा की है। 1533 में हीराबाड़ी के युद्ध में, 1533 में हीराबाड़ी कहाँ पर है? नागौर में। हीराबाड़ी के युद्ध में राव मालदेव के द्वारा दोस्तों दौलत खां को पराजित किया जाता है। दौलत खां को पराजित किया जाता है। दौलत खां को पराजित किया जाता है। 1536 ईस्वी में राव मालदेव का विवाह हो जाता है। किसके साथ होता है? जैसलमेर का शासक था जिसका नाम है दोस्तों लूणकरण। क्या नाम है? राव लूणकरण। उस लूणकरण की पुत्री थी जिसका नाम था उमादे। क्या नाम है भाई? उमादे। राव लूणकरण की पुत्री उमादे के साथ राव मालदेव का 1536 ईस्वी में विवाह हो जाता है। लेकिन खास बात यह है दोस्तों कि जो उमादे हैं उसको इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर का जो शासक था राव लूणकरण। क्या नाम है भाई? राव लूणकरण। इसकी पुत्री थी जिसका नाम है उमादे। क्या नाम है भाई? उमादे। इस उमादे के साथ राव मालदेव का विवाह हो जाता है और उमादे को ही इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से दोस्तों राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। और ये शादी के बाद में रूट कर कहाँ चली गई थी? ये अजमेर चली गई थी। ये अजमेर, शादी के बाद में ये रूट कर ये अजमेर में चली गई थी। अजमेर में जो तारागढ़ का किला है वहां पर ये चली गई थी। क्या बोला मैंने? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 1536 ईस्वी में जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री उमादे से राव मालदेव का विवाह हो जाता है। और ये जो उमादे हैं दोस्तों, ये इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। और यहाँ से राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस वजह से ये जानकारी आप जरूर ध्यान में रखना। उसके बाद में दोस्तों 1538 ईस्वी में राव मालदेव के द्वारा मेड़ता के शासक वीरम को पराजित कर दिया जाता है। वीरम देव को पराजित करके मेड़ता पर अधिकार कर लिया जाता है। और 1538 ईस्वी में ही राव मालदेव के द्वारा दोस्तों सिवाना के शासक, सिवाना दुर्ग है, सिवाना कहाँ पर है? सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है। सिवाना के शासक डूंगर सिंह को पराजित करके सिवाना पर भी अधिकार कर लिया जाता है। 1538 ईस्वी में राव मालदेव के द्वारा मेड़ता के शासक वीरम देव को पराजित करके मेड़ता पर अधिकार कर लिया जाता है। और 1538 ईस्वी में ही सिवाना के शासक, सिवाना दुर्गे बाड़मेर में सिवाना के शासक डूंगर सिंह को पराजित करके सिवाना पर भी अधिकार कर लिया जाता है। इस प्रकार दोस्तों राव मालदेव एक ऐसा शासक है जो महत्वाकांक्षी शासक था, जो अपने राज्य का विस्तार करना जानता था और अपने बाहुबल से, अपनी शक्ति सामर्थ्य से जिसने अपने राज्य का खूब विस्तार भी किया है। इसी वजह से तो कहा जाता है दोस्तों कि राव मालदेव राणा सांगा के बाद में एक ऐसा राजपूत शासक था जिसने संपूर्ण राजपूताने पर अपना प्रभाव दर्शाया था, अपना प्रभाव दिखाया था। शेरशाह सूरी ने जब हुमायूं को पराजित कर दिया था दोस्तों, शेरशाह सूरी ने जब हुमायूं को पराजित कर दिया था, तब हुमायूं ने राव मालदेव को अपनी सहायता के लिए पत्र भी लिखा था। और राव मालदेव हुमायूं की सहायता करना भी चाहता था। और हुमायूं राव मालदेव की सहायता लेने के लिए जोधपुर भी आया था, लेकिन जोधपुर में दोस्तों वो फलोदी के वहीं आकर रुक गया। यानी कि फलोदी तक आया, उसके बाद में और आगे आना चाहिए था उसे, लेकिन जैसे ही फलोदी आया उसको किसी ने भड़का दिया कि जो राव मालदेव है ये विश्वास योग्य व्यक्ति नहीं है, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस वजह से हुमायूं फलोदी से वापस रिटर्न टिकट करवा लेता है, यानी कि वापस से फलोदी से लौट जाता है। मेरे ख्याल से नीचे दिखेगा नहीं, या फिर दिख रहा हो तो लिख ही देते हैं, दिखेगा हटा ही देते हैं।
वर्षों तक वन में घूम घाम बाधा विघ्नों को चूम चाम, से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। उसके बाद में दोस्तों 1541 में राव मालदेव के द्वारा बीकानेर के शासक राव जेतसिंह को पराजित किया जाता है। राव जेतसिंह को पराजित किया जाता है। न केवल राव जेतसिंह को पराजित किया जाता है, इस युद्ध का नाम है दोस्तों महोबा या फिर पहोबा का युद्ध। क्या नाम है? महोबा, पहोबा या फिर साहेबा का युद्ध। साहेबा या फिर पाहेबा का युद्ध। इस युद्ध में ये कहाँ पर है? ये स्थान जोधपुर में ही। ये स्थान कहाँ पर है? जोधपुर में। 1541 में राव मालदेव के द्वारा बीकानेर के शासक राव जेतसिंह को पराजित किया जाता है। न केवल पराजित किया जाता है बल्कि राव जेतसिंह की इस युद्ध में हत्या भी कर दी जाती है मालदेव के द्वारा, यानी कि इसको मार दिया जाता है इसको। कौन सी युद्ध में दोस्तों? 1541 में। ये जो साहिबा या फिर पहोबा का जो युद्ध है, इस युद्ध में राव मालदेव के द्वारा बीकानेर के शासक राव जेतसिंह को पराजित करके उसकी हत्या कर दी जाती है। इस वजह से जो राव जेतसिंह का पुत्र है दोस्तों कल्याणमल, क्या नाम है इसके पुत्र का? कल्याणमल, जो बाद में बीकानेर का शासक भी बनता है। जब राव जेतसिंह को पराजित करके उसकी हत्या कर दी जाती है, तब ये कल्याणमल शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। किसकी शरण में चला जाता है? शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। और शेरशाह सूरी की शरण में जब ये जाता है दोस्तों, तब एक युद्ध घटित होता है, यानी कि राव मालदेव तथा शेरशाह सूरी के मध्य एक युद्ध घटित होता है। ऐतिहासिक युद्ध है, काफी प्रसिद्ध युद्ध है। उस युद्ध का नाम है दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध या फिर जैतारण का युद्ध। ये युद्ध पाली में लड़ा गया था और जनवरी 1544 में लड़ा गया था। थोड़ी सी चर्चा उसकी हम कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं उस युद्ध के बारे में। गिरी सुमेल का युद्ध। इसे दोस्तों जैतारण का युद्ध भी कहा जाता है, पाली का युद्ध। कब लड़ा गया था दोस्तों? ये 5 जनवरी 1544 में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, किस किस के मध्य लड़ा गया था लिख लेते हैं। एक तरफ तो कौन था इसमें? राव मालदेव ने सी, राव मालदेव, और राव मालदेव के सेनापति थे जेता और कुंपा। दूसरी तरफ है दोस्तों शेरशाह सूरी, और इसके साथ है दोस्तों कल्याणमल, और एक है दोस्तों वीरमदेव राठौर। वीरमदेव जो कि मेड़ता का शासक था, वो भी राव मालदेव के विरुद्ध था, और कल्याणमल तो विरुद्ध था इसे, क्योंकि उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। तो एक तरफ शेरशाह सूरी और ये थे, और एक तरफ ये थे, और इनकी सेनाएं तो होनी है इसे, उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं। इस युद्ध में दोस्तों निर्णायक तौर पर शेरशाह सूरी की विजय होती है। इसकी क्या होती है कि विजय होती है इसकी। क्यों विजय होती है? क्या कारण रहे जिसके कारण विजय हो पाती है? उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो यह दोस्तों, शेरशाह सूरी के द्वारा राव मालदेव को घेर कर उसको पराजित करने के पहले प्रयास किए गए थे, लेकिन उसको ये लगा कि मैं किसी भी प्रकार से सामने का जो युद्ध है, प्रत्यक्ष जो युद्ध है, उसमें मैं जीत नहीं पाऊंगा। तब शेरशाह सूरी द्वारा जेता और कुपा को अपने जाल में फंसाया जाता है। एक संधि प्रस्ताव भेजा जाता है। उस संधि प्रस्ताव में राव मालदेव की तरफ से बातचीत करने के लिए जेता और कुपा जाते हैं। जेता और कुपा को शेरशाह सूरी द्वारा लालच दिया जाता है, लेकिन जेता और कुपा शेरशाह सूरी के लालच में नहीं फंसते हैं और ये वापस अपने किले में आ जाते हैं, यानी ये वापस से मालदेव के पास आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक षड्यंत्र रचा जाता है। उस षड्यंत्र में जाली तथा फर्जी पत्रों का प्रयोग किया जाता है शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी द्वारा
ऐसे पत्र तैयार किए जाते हैं। उन पत्रों में लिखा होता है कि हम शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करते हैं, शेरशाह सूरी की सहायता करेंगे युद्ध में, और उनके नीचे जेता और कुपा की मोहरें होती हैं, इनके सिग्नेचर वगैरह होते हैं। जिससे राव मालदेव को ऐसा लगता है कि जेता और कुपा जो उसके सेनापति हैं उन्होंने उसके साथ विश्वासघात कर दिया है। इस वजह से राव मालदेव जेता और कुपा को कहता है कि मुझे अब आपकी आवश्यकता नहीं है, आप रियासत छोड़ सकते हो। तब दोस्तों जेता और कुपा रियासत छोड़ जाते हैं। तब मालदेव एक तरफ था और ये सभी एक तरफ युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन जैसे दोस्तों जेता और कुपा को पता चलता है कि मारवाड़ की स्थिति युद्ध में नाजुक है, और उस समय जेता और कुपा इन दोनों को ऐसा लगता है कि मारवाड़ की स्थिति नाजुक है और इनकी आवश्यकता है युद्ध में, तब दोस्तों ये अपने स्वधर्म का पालन करते हुए और अपने कलंक को मिटाने के लिए, यानी कि इन पे जो कलंक लगा हुआ था राजद्रोह का, देशद्रोह का, उसको मिटाने के लिए ये दोनों ही योद्धा जेता और कुपा गिरी सुमेल या फिर जेतारनी के युद्ध में शामिल हो जाते हैं। मालदेव उस युद्ध से बाहर निकल जाते हैं। जब विजय की कोई आशा नजर नहीं आती है तो मालदेव युद्ध के मैदान को छोड़ देता है। तब युद्ध का नेतृत्व किया जाता है दोस्तों जेता और कुपा के द्वारा। जेता और कुपा के द्वारा बहुत ही बहादुरी से युद्ध लड़ा जाता है, और एक समय तो ऐसा लगता है, जैसे एक समय तो ऐसा आता है जब लगता है कि इस युद्ध में मारवाड़ की सेना की जीत हो गई है। लेकिन वापिस स्थितियों में परिवर्तन होता है और शेरशाह सूरी उस युद्ध में विजय हो जाता है। युद्ध के उपरांत दोस्तों शेरशाह सूरी का एक कोटेशन है, एक वाक्य है जो काफी प्रसिद्ध है और राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में वहां से प्रश्न भी पूछे गए। युद्ध के उपरांत शेरशाह सूरी कहता है कि मैं एक बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता है। क्या कहता है वो? एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए। शेरशाह सूरी युद्ध के उपरांत कहता है दोस्तों कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता है। यानी कि शेरशाह सूरी की गिरी सुमेल या फिर जेतारनी के युद्ध में विजय जरूर होती है, लेकिन बहुत ही मुश्किल से विजय होती है। इस वजह से शेरशाह सूरी कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो ये पूरा घटनाक्रम हमने किसके रिगार्डिंग डिस्कस कर लिया दोस्तों? गिरी सुमेल का युद्ध या फिर जेतारण पाली का युद्ध 5 जनवरी 1544। उसके बाद में दोस्तों 1545 में शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है? मृत्यु। ऐसे लिख देता हूँ, इसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है शेरशाह सूरी की। जब शेरशाह सूरी की 1545 में मृत्यु हो जाती है तब राव मालदेव के द्वारा वापस जो क्षेत्र खोए थे इस युद्ध के दौरान, जैसे मेड़ता खोया था, जेतारण खोया था, बाड़मेर खोया था, और भी बहुत सारे इलाके खोए थे, वापस उन इलाकों पर राव मालदेव अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। यानी कि इस घटना के लगभग 1 साल बाद में ही राव मालदेव अपने खोए हुए भागों पर, अपनी रियासत की खोए हुए भागों पर वापस अधिकार जमा लेता है और अपनी शक्ति का परिचय भी देता है। 1557 ईस्वी में दोस्तों हरमाड़ा के युद्ध में, हरमाड़ा कहाँ पर है? अजमेर में। हरमाड़ा कहाँ पर है भैया? अजमेर में। 1557 में हरमाड़ा के युद्ध में, हरमाड़ा अजमेर के युद्ध में राव मालदेव के द्वारा मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह को पराजित किया जाता है। क्या बोला मैंने? 1557 में हरमाड़ा के युद्ध, हरमाड़ा जो कि अजमेर में, हरमाड़ा के युद्ध में राव मालदेव के द्वारा मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह को पराजित किया जाता है। राणा उदय सिंह कौन है दोस्तों? महाराणा प्रताप के पिताजी, उनको राव मालदेव के द्वारा पराजित किया जाता है। इसी वजह से दोस्तों इनको अपने समय का राजपूतानी का सबसे शक्तिशाली शासक भी माना जाता है। सारा घटनाक्रम हम चर्चा कर चुके हैं किसके रिगार्डिंग? राव मालदेव के रिगार्डिंग। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट बन सकते थे, हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपके सामने गिरी सुमेल के युद्ध की चर्चा करना चाहता हूँ। एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूँ पूरी घटनाक्रम को, क्योंकि ये हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध, जिसे जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है, ये युद्ध 5 जनवरी 1544 को लड़ा गया। इस युद्ध में एक तरफ राव मालदेव तथा उसके सेनापति जेता और कुपा होते, दूसरी तरफ शेरशाह सूरी, उसके साथ में दोस्तों विरमदेव राठौड़ तथा कल्याणमल होते हैं। इस युद्ध में निर्णायक तौर पर शेरशाह सूरी की विजय होती है, लेकिन शेरशाह सूरी की विजय बमुश्किल हो पाती है, यानी कि बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हो पाती है। इसी वजह से इस युद्ध के उपरांत शेरशाह सूरी ये कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए
में मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। और बाद में जब शेरशाह सूरी मर जाता है 1545 में, तब राव मालदेव के द्वारा वापस जो खोए हुए भाग थे उन पर वापस अधिकार स्थापित कर लिया जाता है। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की है मारवाड़ रियासत के सबसे यशस्वी शासक, सबसे तेजस्वी शासक राव मालदेव के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये जो पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर सेशन है आप सबकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मेरा तो ये ख्याल है निश्चित तौर पर आपको फायदा पहुंचेगा। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इसके बाद में हमारी मुलाकात होती है दोस्तों मारवाड़ जोधपुर का जो राठौर राजवंश है इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण शासकों को लेकर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।